नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार की एक ऐसी घटना की जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार के अंबर टावर में रहने वाले डॉक्टर तथा उनकी पत्नी के द्वारा उनके वहां पहले काम करने वाली महिला को चोरी के शक में पीटा गया तथा गर्म इस्त्री लगाकर तथा करंट लगाकर इस तरह से चोरी की पूछताछ की गई तथा अपने पहचान के वेजलपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को बुलाकर उनके द्वारा भी पट्टे तथा लकड़ी से मारा गया। आइए पीड़िता से पूरी जानकारी लेते हैं। आपका नाम? रफीका बानो। मेरा किस तरह का बना? हमारे साथ इस तरह का बना है कि 4 बजे मुझे फ़ोन आया, बुलाया गया कि आओ एक तुम्हारी पगार ले जाओ, किट ले जाओ, रमज़ान महीना। तो मैं बोली डॉक्टर हमजा हमने 1 महीना काम नहीं करा तो हम किस तरह से पगार ले जाए। तो बोले हम इंसानियत की तौर से दे रहे, तुम्हारे आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम मजबूर हो तो इसके लिए हम दे रहे। हम वहाँ गए तो मुझे पूछा गया, पहले इंसानियत से ही पूछा गया कि तुम्हारे आदमी का इलाज तुमने किससे कराया। तो मैं बोली भाई हमने पूरी 40 से मदद मांग के हमने इलाज कराया, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद यूँ बोलते तुम मेरा जो 2.5 लाख का जो जेवर ले गई सोना उसका क्या करी। तो मैं बोली मैं तो ले ही नहीं गई, मुझे क्या मालूम। तो फिर मुझे मारे, पहले डॉक्टर हमजा उठ के एक हाथ, पहले ही हाथ जैसे मारे तो मैंने दीवार में लड़ गई, मेरी आंख एकदम चौंधी आ गई। फिर दोबारा मारे मेरे को डॉक्टर हमजा ने। फिर तीसरी बार उसकी औरत ने क्या करे, बोलती कि नहीं बोलती, स्त्री का वार मेरे ऊपर चोटाल दिए, ऐसे कपड़े के ऊपर से चोटाल दिए स्त्री का वार खींच के। तो फिर मुझे मजबूरन कबूलना पड़ा कि हाँ मैंने चोरी करी। बोले किसके हाथ बेची, किसके हाथ बेची। तो मैंने बोली कि गली गली भंगार वाले आते उसको मैंने बेच दी। मैंने ऐसा बोली, मैं गली गली भंगार वाले आते उसको बेच दी। फिर उसके बाद उन लोग मारे तो मैं उसके बाद फिर पुलिस वालों को बुलाया, मिर्जापुर वहाँ से पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने मुझे लेके गए और ले जाके फिर मुझे इतना मारे, 3 पुलिस वाले ने मुझे इतना मिल के मारे। ये जुहापुरा के आगे सब्जी मार्केट है, मिर्जापुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो कभी गए नहीं, हमको खबर नहीं। वो सो मिर्जापुर बोलते हैं कि क्या उनसे पुलिस चौकी बोलते हैं, वो मुझे खबर नहीं है कि ये बनाव कब बना? ये मंगल के दिन बना, 8 तारीख को, मंगल के दिन शाम के 5:30 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का। वालों को आपने आगे नहीं बोला कि मेरी भी कंप्लेंट लो, मुझे ऐसे मारा? मैं जैसे वो बोले तो बोल क्या हुआ था, तो मैं बोलने का करूँ तो मुझे जैसे ही मैं बोलूँ उतना ही मारे, जितना मैं बोलूँ उतना ही मारे, मुझे मार के। फिर जब एकदम मैं हार गई, मैं रोजे से थी 8 बजे, तो मैंने किया सर मैं रोजे से कम 1 गिलास पानी तो दे दो मुझे, इतना मार रहे हो गए। फिर जब उन्होंने मुझे पानी दिया तो फिर एक मुसलमान था शायद, उसने फिर मुझसे पूछा बहन क्या हुआ, तुम हकीकत मुझे बताओ, हम तुम्हारे घर चलते। तो फिर मैंने बोली चलो मेरे चाली में अगर मैं गलत होंगी ना मेरे चाली वाले खुद ही बोलेंगे। फिर मैं उनको अपने घर लेके आई, मेरे आदमी की हालत देखे मुझे। फिर मेरे चाली वाले ने बोले कि ये औरत ऐसी होती तो अपने आदमी का इलाज ऐसा हम लोग से मदद लेके करवाती, चोरी करी होती तो। वो महिला थी या पुलिस वाले थे? पुलिस वाले ने, तीनों पुलिस वाले मारे मुझे। जेंट्स थे ना? तीनों जेंट्स थे, लेडीज ने नहीं मारा, एक ही हाथ मारा, उसने छोड़ दिया। बोले नहीं औरत उम्र वाली मैं मारूंगी तो हाँ उसने यूँ करा कि मेरा दुपट्टा पकड़ के खींच लिया, मेरी गर्दन लटक गई थी। बोले मैंने बोली ना कि डॉक्टर हमजा तुझे छोड़ूंगी नहीं ना, तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी, मुझे झूठा इल्जाम। पुलिस वालों को पहचानते जिन्होंने आपको? हाँ पहचानती हूँ, मेरे सामने आ जाए, नाम तो नहीं जानती पर मेरे सामने आ जाए तो मैं बोल दूँ कि तीनों ने मुझे मिलके मारा। डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया था या वो खुद ही आए थे? डॉक्टर साहब ने बुलवाए थे, डॉक्टर साहब ने बुलवा के अपने घर से मुझे पुलिस चौकी भेजाए थे और फिर साथ में लेके गए थे। बोले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कोई भी कीमत से नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसके बाद मेरे घर आए, मैं घर से लेके गए मुझे, वहाँ गए फिर उन लोग को बुलाए, आए डॉक्टर हमजा आए, उनके साथ में 2 आदमी और आए, उनसे पूछा क्या अंदर जाके लोग की पुलिस वालों से क्या बात हुई, वो मुझे खबर नहीं। फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया। तो मेरे को पुलिस वाले यूँ बोला कि देखो तुम गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसके लिए हम उनसे बोला कि उनको छोड़ दो, कोई चीज़ ऐसे इंसान नहीं हैगा। तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब मुझे छोड़े तो उसके बाद बोले चाय पानी के कुछ दिए जाओ, तो मैं बोली मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे जाने का भाड़ा भी नहीं है, तो मैं तुमको चाय पानी का कहाँ से दे जाऊँ। तो बोला अगर तू जहाँ बेची होगी उसमें का पैसा आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे। मैं बोली जब मैंने चोरी नहीं करा तो मैं बेचूंगी क्या। बोले खाली नाम बता दे कहाँ बेची है। तो मैं बोली जब मैंने बेची नहीं, मैंने चोरी नहीं करी, मैं किस गरीब को फंसाऊँ, किस गरीब को फंसाऊँ कि मैं फलाने। तो मैंने तो ये भाई मारे थे, मुझे इतना मार पड़ी थी कि मैंने इतना बोल दी कि हाँ मैंने चोरी करी, चोरी करके गली गली में बेच डाली, गली गली भंगार वाले आते हैं। अब आपको क्या इंसाफ चाहिए? हमारे को डॉक्टर हमजा से इंसाफ तो चाहिए, मुझे मारा, मेरी बेइज्जती करी, मुझे तो चाहिए इंसाफ चाहिए। गरीब इंसान को इस तरह सताना नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे भी करके ये फरीदा घाची से हमने इंसाफ मांगा, हमको इंसाफ चाहिए। हम कैसे भी हो ये हमारा और भटना चाहिए कि हम चोर नहीं है। अब उनको ये सोचना चाहिए कि हाँ हमने किसी गरीब को फंसाया था। वही
वो मार के बाद आपका डॉक्टर के बात हुई या फोन? मेरे डॉक्टर से रात के ईद के दिन 10 तारीख को रात में 11 बजे फ़ोन आया था। डॉक्टर के हमजा की बीबी का फ़ोन आया था। बोले जो तू काम कर रही है ना, बोले तू महीने में 10,000 कमाती है, हम महीने के 50,000 कमाते हैं। एक पुलिस वालों को 1 लाख रुपया दूंगा ना, तो गिन के एक लाख डंडे पड़ेंगे। बस इतनी बात हुई और मैंने फिर फ़ोन काट दी। फिर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। कल से आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, ना मैंने भी नहीं करा। मैंने सब उनके नंबर डिलीट मार दी। पर मुझे इंसाफ चाहिए। हम ये जानते हैं हम गरीब इंसान, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा कोई भी नहीं। मेरा आदमी मोहताज है, उसका ऑपरेशन हुआ है, पूरा पैर में सलिया पड़ी है कि हमारा आदमी मोहताज है। हम आपका नाम? मारिया फाउंडेशन NGO फरीदा गाची। अच्छा, आपको इस घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये घटना की जानकारी मुझे 9 तारीख को रात को इनका फ़ोन आया था, इनके वहाँ से, तब मुझे पता चला कि इस तरीके से कैसी हरकत करी एक डॉक्टर ने और पुलिस ने, जिस पे हम विश्वास करते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए बैठी है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि जब ऐसे गरीब इंसान का ये हाल करते, एजुकेशन वाले पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर भी पढ़े लिखे, क्या उनको ये शपथ लेते टाइम, ये डिग्री देते टाइम ये सिखाया कि इस तरीके से टॉर्चर करो? उनकी वाइफ ने, डॉक्टर की, इतनी एक औरत हो के वो लेडीज़ को अंदरूनी स्त्री का वायर चालू करके कितनी देर तक के करंट दिया। वो करंट दे के वो बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर उसको करंट दिया। इस तरीके से हरकत करी ने। चोरी का इल्ज़ाम लगाया। चोरी का फैसला जो भी होता है वो अदालत में होता है, उसका फैसला 3rd डिग्री पुलिस स्टेशन में ले जाके पुलिस वालों ने उनके साथ जो हरकत की है, बहुत शर्मजनक बात है। वो आपकी हॉस्पिटल उन डॉक्टर साहब से या पुलिस वालों से कोई बातचीत हुई? पुलिस वालों से बात नहीं हुई, लेकिन धमकी भरे फ़ोन डॉक्टर के और उसकी वाइफ के इनके पास ज़रूर आ रहे हैं कि अगर तू आगे तक पहुंची तो बोले हम तो पैसे खिला कर भी हम पुलिस को ख़रीद सकते हैं, तेरी क्या औकात है, तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो गरीब है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन गरीब के साथ भगवान है, अल्लाह है। और हमारे जितने भी NGO, मैं सब मीडिया वालों को कहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और काफ़ी महिलाओं पे इस तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें महिलाओं को इंसाफ दिलाओ। कि आज हमारे, आप देख सकते हो कि इनकी हालत क्या है। देखो, अभी कुछ ही दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ, इनके पैर में सलिए डल चुके हैं। काफ़ी मोहल्ले के लोग, मैंने वहाँ इनके विस्तार में जाके आजू बाजू में तपास करी तो कुछ लोगों ने बताया कि हम जो भी खाना बचता है हम इनको दे देते, वगैरह वगैरह, जैसे भी मदद आती है हम इन तक पहुँचाते। जैसे उगराना करके सबका इनका ऑपरेशन कराया गया। आपका NGO क्या मदद करना चाहता है? मेरा NGO क्या, मैं सब NGO से बोलना चाहती हूँ कि आओ साथ मिलकर इनकी हेल्प करो। आज एक गरीब के साथ जो हादसा हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, ये यहाँ बाजू है, कौन सी दवाखाने, 16 सिविल में सर्जन है। मैं डॉक्टर हमजा और रॉयल अकबर टावर में वो रहते हैं, 4थे माले पे बुला के उन्होंने इस तरीके से हरकत की है। और मैं पूरा न्याय दिलाऊंगी ये लेडीज़ को। ये लेडीज़ नहीं, तमाम लेडीज़ जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे NGO में आते हैं और मैं उनकी अच्छी तरीके से मदद करती हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक शेख एडवोकेट हूँ। मैं मारिया फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। इधर ये जो रफ़ीका बानो अनवर हुसैन का जो केस है, उसके अंदर डॉक्टर हमजा ने उनको अपने घर बुलाया 4थे माले पर और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। जबकि चोरी का इल्ज़ाम अगर लगता है तो डायरेक्ट पुलिस के ऊपर, पुलिस वाले उन पर 379 की फरियाद करते हैं क्या, लेकिन पुलिस वालों ने भी उनके साथ ऐसा किया नहीं है। और उनकी औरत ने और डॉक्टर ने इस लेडीज़ को मारा भी है और इन्होंने पुलिस के पास सौंपा भी है। और इनकी लेडीज़ जो थी, डॉक्टर साहब की वाइफ, उन्होंने स्त्री के वायर वो करके गुप्तांग के ऊपर उनको करंट भी दिया है। और जब पुलिस स्टेशन में इनको सौंपा गया तो पुलिस वालों ने भी इनके ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करी है। जबकि एक महिला को कोई भी मर्डर का केस भी हो या कुछ भी हो तो उसके अंदर अथॉरिटीज नहीं है पुलिस वाले के इनके ऊपर 3rd डिग्री ऊपर करे कि कुछ भी करे, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है क्या। और मजिस्ट्रेट के सामने जब रजू करा जाता है तो मजिस्ट्रेट भी उनके सामने सवाल किया जाता है कि भाई पुलिस ने आपको मारा है कि नहीं मारा है, उनके विरुद्ध आपकी कोई फरियाद है। तो इस तरह से ये जो मामला होता है तो ये बहुत गंभीर प्रकार का है। ये इस तरह से जो हरकत हुई है इनके, वो 3rd डिग्री यहाँ पे और जो पट्टे से बेल्ट से मारा गया है, ये बिल्कुल गलत है पुलिस वालों ने। और ये इन्होंने जो हरकत की है ये कायदेसर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता। अगर चोरी की थी तो उनके ऊपर FIR फाड़ते, इन्होंने उसके ऊपर कुछ FIR फाड़ी है ना कुछ किया है। और उल्टा इनको धमकी देते
कि भाई तुम हमारे विरुद्ध में केस करोगे तो हम तुम्हारे पुलिस वालों को है ना डोनेशन दे के 1-1 लाख रुपए रिश्वत दे के उनको और तुमको मतलब इस तरह से तुम्हारे को अलग अलग केस में फंसा देंगे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ये घटना हुई है, उस घटना में जो पुलिस वालों का जो रोल देखा जा रहा है कि उन्होंने एक महिला के ऊपर हाथ उठाया, ये एक गुनाह बनता है कि नहीं? ये कायदेसर तो पुलिस वालों के ऊपर भी ये गुनाह बनता है और इन्होंने पुलिस वालों ने उसके घर ले जाके फिर ये इसको है ना ऐसी बिगड़ ट्रीटमेंट के हालत में उनके घर पे उनको छोड़ दिया है, जबकि उनको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कराया है। और ये 2-3 और रोज़ा रखने के अंदर, जबकि रोज़ा के हालत में भी उनको मारा गया है और रोज़ा खोलने के लिए भी उनको ना तो कुछ दिया गया है ना कुछ किया गया है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन में 8 बजे उनका रोज़ा खोला गया है, जबकि वो महिला है ना अक्का दिन रोजे से थी। ये बहुत शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे गुजरात व्यू। आज हम बात करेंगे जिस तरह से पूरे देश में नारी सशक्तिकरण की और नारी को आगे बढ़ाने की बातें हो रही है, उसी के अगर हम देखने जाए तो उसी के भाग रूप में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है नारी की। और आज हम एक नारी की हालत देख के आए, जिस नारी को एक डॉक्टर के घर में काम करती थी और उसकी गलती इतनी थी कि वो गरीब थी। डॉक्टर को ये लगा कि मेरे घर से जो चोरी हुई है वो चोरी इस औरत ने की है। औरत को अपने घर पे बुलाया गया और बुला के उसको बुरी तरह से मारा गया और हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलके उसको जगह जगह पे इस्त्री का शॉट दिया और उसको शॉट देके उसको मारा गया और उसको कबूल करवाया गया कि तूने ही चोरी की है। उसने मार खा के 2 बार बेहोश हुई, उसके बाद में उसने खुद ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है, क्योंकि मार से बचने के लिए उसने कबूला। उसके बाद में विजलपुर पुलिस स्टेशन से उनके कोई पहचान से कोई पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों को घर पे बुलाया गया और उनको पकड़वा के पुलिस स्टेशन में ले गया। पुलिस स्टेशन में जाके 3 पुलिस वाले जो कि पुरुष थे उस महिला को बुरी तरह से मारा। ठीक है, जहाँ ये बातें होती है कि एक महिला को महिला पुलिस पकड़ सकती है और महिला पुलिस उन्हें टॉर्चर कर सकती है, या महिला से पुलिस कोर्ट के आदेश के बाद उससे पूछताछ कर सकती है, ये भी कोर्ट के आदेश के बाद 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ा गया और पकड़ के वहाँ पुलिस वालों ने मार के उसके पास कबूलने की कोशिश की कि आप कबूल लो कि आपने चोरी की है। जब उनको लगा कि ये नहीं कबूल रही है और बात बढ़ गई है, जगह जगह पर चोट लगी हुई है और वो चोट दिख रही है, आगे जाके हालत बुरी हो सकती है, तो उनको ये कह के छोड़ दिया गया कि तू गरीब है, हमको ऐसा लग रहा है कि तूने नहीं की होगी चोरी, तो तू निकल यहाँ से, ऐसा कह के निकाल गया। और फिर उसके बाद में उसको कहा गया कि अब तू जा ही रही है तो चाय पानी के जो भी 200-300 रुपये दे सकती है वो तो कम से कम तू हमको दे के जा। इस तरह से इस जो ये घटना घटी है, एक पुलिस तंत्र के लिए एक सामाजिक दृष्टि से एक बुरी घटना है। इस घटना से जो ये घटना घटी है, ये घटना एक शर्मसार घटना है हर एक के लिए कि ये उस औरत के साथ हुआ या अपने घर की औरत के साथ भी हो सकता है, किसी और गरीब औरत के साथ भी हो सकता है। इसी घटना पे हम बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये जो घटना घटी उस घटने के बारे में आपका क्या कहना चाहिए। मारिया फाउंडेशन NGO से मैं फरीदा काची, मैं चाहती हूँ कि इस लेडीज़ को इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह मैं दिलाऊंगी। और वो जानवर जैसा जो डॉक्टर है, डॉक्टर हमजा, एक बात ध्यान से सुनना कि कभी भी ऐसी औरत से पाला नहीं पड़ा होगा। ये फरीदा गाची है तेरे पास, जो हर समाज की महिला के लिए इंसाफ दिलाने के लिए मैं जगह जगह जाऊंगी, CP ऑफिस में जाऊंगी। हमारे गृह मंत्री तक भी मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। आप हमेशा सोशल मीडिया पे बोलते रहते हो हमारी यहाँ की लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, अगर कोई भी छेड़ती में होगा तो ये होगा अत्याचार। यहाँ तो पुलिस ही अत्याचार कर रही है, हम किसके पास जाए। अब देखते हैं कि हमारे गृह मंत्री और हमारे भूपेंद्र पटेल CM साहब अब इसका क्या जवाब देते हैं। और ये लड़की को भी, ये जो हमारी माँ जी है, हमारी माँ समान लेडीज़ है, इनको कैसे इंसाफ दिलाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जुहापुरा में हमारे बड़े बड़े मसीहा है, मुस्लिम नेता को तो छोड़ो, नेताओं ने तो कभी किसी का साथ नहीं दिया। मुस्लिम आगेवान जो हर किसी की मदद करने रात दिन खड़े हो जाते, यहाँ कुछ हुआ तो चलो एक साथ घूमो। अब ये मुस्लिम नेता कितने एक साथ हो के इस महिला के को सपोर्ट करते हैं। और वो डॉक्टर हमजा 4थे माले पे रहता है, अंबर टावर पर, रॉयल अकबर टावर पर। उसके वहाँ जाके कितने लोग जाके इंसाफ के लिए दुआई करते और ये लेडीज़ को किस तरीके से इंसाफ दिलाते। और मैं अभी इसके महिला के ट्रीटमेंट चालू है और काफ़ी डॉक्टर हमजा की बीवी जो एक औरत हो के बहुत शर्मनाक बात करी है, उसको शर्म आनी चाहिए। रमज़ान महीने में वो औरत का रोज़ा था, उसकी मान सम्मान थी वो लेडीज़, उसको मैं सबके सामने खुलेआम कहूँगी क्योंकि एक औरत को आज इसने ठेस पहुंचाई है। पूरी उसकी कपड़े पे कैसी जगह पर उसकी
करंट दिया गया हैगा, वो खुद उसने उसकी ज़बानी में बोला है। वो बेहोश नहीं हो गई जब तक उसको करंट दिया गया, फिर वो होश में आई, उसको मारते गए, फिर मारते मारते उसको पुलिस स्टेशन फ़ोन किया गया वेजलपुर में। वेजलपुर में से पुलिस स्टेशन से पुलिस आई, उसको लेकर गई वहाँ, उसको वहाँ भी इतना मारा, 3 पुलिस वालों का वो बहन बता रही है, उसको बहुत मारा और वो बेहोश हो गई, रोज़े में बेहोश हुई है। कितनी शर्म की बात है। डॉक्टर हमजा, अब तुमको ये कानून के शिकंजे में हम ला के रहेंगे इंशाल्लाह, और इस लेडीज़ को हम इंसाफ दिलाएंगे।